सकते हैं कि जैसे चुनाव ऐसा लगा कि यहाँ आते आते आखिर आप रख दीजिए चाहे कोई दिक्कत नहीं, आखिर आते आते जाति बहुत मैटर करती है। इसीलिए गुजर का जिक्र अगर प्रधानमंत्री पहले दिन राजेश पायलट का जिक्र किया, दूसरे दिन वो गुजर सीधे गुजर बोल रहे हैं। कांग्रेस डिफेंसिव हुई जब अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया 72 गुजर मारे गए, ये गोली चली और 2-3 दिन तक तो गुजर 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 होता रहा दोनों तरफ से। और जो आपने आंकड़े बताए वो सही भी है कि गुजरों का रुझान 2000 गुजर इसलिए बार बार बात कर रहे हैं, जैसे इन्होंने भी पूर्वी राजस्थान बोला, भास्कर में देख रहा हूँ विस्तार से आज पूर्वी राजस्थान का जिक्र भी है जहाँ गुजर बहुल इलाके भी हैं और राजेश सचिन पायलट वो फैक्टर भी हैं। पिछली बार भी देखें 12 में से 12 गुजर को टिकट दिए थे कांग्रेस ने, जिसमें 7 या 8 जीत गए और बीजेपी के साथ गुजर थे ट्रेडिशनली पहले, लेकिन वो शिफ्ट हुआ। तो अब क्या चुनाव में आखिरी वक्त में यही गुजर, जाट, मीणा और राजपूत इसी फैक्टर पे होगा, ये सारी बातें अब किनारे होगी जो कई बार होता है। राजस्थान का जो मेरा अनुभव रहा है वो ये है कि बहुत ज़्यादा जातिवादी राज्य है किसी भी और राज्य की तुलना में, तो यहाँ अंततः जो है ये फैक्टर हमेशा मैटर करेगा कि ये आप बोलेंगे तो दर्शक नाराज हो सकते हैं राजस्थान के, किसी राज्य को दूसरे राज्य से अगर कहेंगे कि ज़्यादा जातिवादी है। मैं इससे असहमति दर्ज कराते हुए कहता हूँ अपनी बात करिए, लेकिन मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूँ। इसके बावजूद यहाँ पर जाति पे अंत में रहेगा दो चीज़ें। एक मैं बस अश्विनी जी और अविनाश जी ने जो बात की थी उसमें ऐड करूँगा, जो कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, चिरंजीवी चला जाएगा ये डर बार बार दिखाया जा रहा है। तो चिरंजीवी का फायदा तो हुआ है लोगों को, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार को ये संदेह है कि क्या चिरंजीवी से ऐड मिलेगा। रेडियो पे एक विज्ञापन कांग्रेस का चल रहा है जिसमें ये सिलेंडर फ्री देने 500 में देने के बावजूद बार बार ये फोकस किया जा रहा है कि अरे वाह, इस स्कीम के बावजूद, इस स्कीम के बाद तो मम्मी भी कांग्रेस को वोट देंगी और मम्मी भी कांग्रेस को वोट देंगी पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो यानी कि स्कीम जो है वो घूम फिर के संभवतः कांग्रेस को भी डाउट है कि स्कीम का इम्पैक्ट आएगा। अब गुर्जर की हमने बात की, गुर्जर के नंबर हम देख चुके हैं। 2018 में एक और जाति थी जो परंपरागत रूप से बीजेपी के वोटर हैं और यह है राजपूत। राजपूतों को भी अगर आप देखें तो बीजेपी ने 2013 में 28 सीटें दी थी और 23 सीटें उनके पास थी। और आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद ये जो नाराजगी आई, से छिटके थे 10 ही सीट आई थी उसके बाद। तो इस बार आप देखें कि बीजेपी ने राजपूतों के वोट भी इंटैक्ट रखे हैं, सॉरी सीट भी इंटैक्ट रखी है, उनको फिर से 25 सीटें दी गई हैं। तो बीजेपी का घूम फिर के वही जो ब्राह्मण बनियाद राजपूत जिनका कोर वोटर है उनको इन्होंने इंटैक्ट रखने की कोशिश की है। इसके अलावा गुर्जर जो है छिटका था जिसका प्रभाव दिखता है, तो उसको ये दोबारा से अपने पाले में लेने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे अब लग रहा है कि जाति और पोलराइजेशन ये दो एंगल हैं जिसपे बीजेपी अब। तो आप किसको एज देखते हो आप? एज इस समय मैं भी इसमें अविनाश जी से सहमत हूँ कि अभी बीजेपी को है और उसका एक हाँ, हम लोगों के इसमें विरोध रहता है, लेकिन विधायकों से जो नाराजगी वाला विषय है एक वो बहुत बड़ा कारण है। सर आप एक चीज और नोट करिए, हम इतनी